अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी पसंद अदब और इहतराम गुजारिश है कि दीनी मजलिस के आदाब को मलहूज रखते हुए आप हज़रात थोड़े नहीं हंगामा ना करेंगे तो बोलने का मौका कैसे। दीनी बातें इस तरह सुनी जाती है कि आपके चिड़िए पर आपके सरों पर परिंदे बैठे हैं। इसलिए आप हज़रात से अदब और इहतराम के साथ गुजारिश है कि शांति बनाए रखें, बोलना बंद करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल आदून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीम शान इजलास के सदर मोहतरम और मुअक्कर नाज़िम इजलास और स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमा और मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों,
कौमों मिल्लत के लायक वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, रात के 1 बजे तक आपने मुख्तलिफ़ उलमाए किराम से उनके मुख्तलिफ़ अनावीन पर मुख्तलिफ़ लबो लहजे में आपने बहुत सी बातों को सुना है और रात के 1 बजे तक बड़े ही सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है। जिस तरह आप रात के 1 बजे तक सब्र व सुकून के साथ बैठे थे, मेरी गुजारिश है आपसे कि थोड़ी देर के लिए आप मुझे भी बर्दाश्त कर लें, सब्र व सुकून का मुज़ाहरा करें। मेरी आवाज़ आप तक पहुँचेगी। कम से कम ये सोच लें कि ये इजलास है और किसी कव्वाल का कव्वाली नहीं है और इस इजलास के अंदर स्टेज पर जितने उलमा बुलाए गए हैं ये डांस दिखाने नहीं आए हैं, गाना गाने नहीं आए हैं, ये आपको किताब व सुन्नत की बातें बताने के लिए आए हैं। कम से कम इस बात का लिहाज रखें कि कुरान व हदीस की तालीम ऐसे शोर व शराबे के बिल्कुल ख़िलाफ़ है जो हम कर रहे हैं। जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि बैठ जाएं ताकि उनके पीछे जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी दिक्कत ना हो। कुरान करीम अगर हम पढ़ें और हदीस का अगर अमीक़ नज़रों से मुताला करें तो पूरी ज़िंदगी आप पूरे कुरान और हदीस के अंदर आदाब ही आदाब आपको सिखलाए जाएंगे। खाने के आदाब क्या हैं, पीने के आदाब क्या हैं, चलने के आदाब क्या हैं, बैठने के आदाब क्या हैं, शादी और ब्याह के आदाब क्या हैं, नमाज़ पढ़ने के आदाब क्या हैं, मुलाकात करने के आदाब क्या हैं, एक दूसरे से जब आप मिलें तो क्या अदब होना चाहिए, इसी तरीक़े से जलसे के आदाब क्या हैं और सुनने के आदाब क्या हैं, सुनाने के आदाब क्या हैं। पूरी अल्लाह की किताब कुरान करीम और नबी अकरम के पूरे फरमान इससे भरे पड़े हैं। मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक पर बोलने की हमें ज़रूरत नहीं। हम और आप मुसलमान हैं, कोशिश करें कि हम एक अच्छे मोमिन बनकर, एक अच्छे मुसलमान बनकर लोगों के सामने अपने आप को पेश करें। गवर्नमेंट की वोटर लिस्ट में आप मुसलमान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। गोश्त खाते हैं ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन कुरान और हदीस हमें कैसा मुसलमान चाहती है और एक मोमिन के औसाफ, एक मोमिन की सिफत, एक मुसलमान की कैफियत क्या होनी चाहिए, ये अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। वो कौन सा दौर था और कौन सा ज़माना था कि जंग में जाने वाले हमारे मुसलमान साथी जब समंदर का सफ़र करते थे और किसी एक मुसलमान का मिट्टी का प्याला जिसमें वो खाना खाता था वो धोखे से समंदर में गिर जाता है और ये चीखता है कि मेरा प्याला, और सारे मुसलमान अपनी कश्ती से जंप लगा दिया करते थे उस एक मुसलमान आदमी के मिट्टी के प्याले को ढूंढने के लिए समंदर में गोता लगा दिया करते थे और वो प्याला ढूंढ कर निकाल कर लाते थे और तैरते हुए फिर कश्ती में बैठ जाते थे। और इस चीज़ को देखकर दुश्मन कौम, दुश्मनों की फ़ौज ये सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि ये वो मुसलमान हैं जो मिट्टी का एक प्याला अपने भाई का समंदर में बेकार नहीं जाने देते
अगर मैंने इनकी यूनिटी में, इनके इत्तेफाक में, इत्तेहाद में अगर हमने कुछ कमी कर दी और किसी एक मुसलमान को अगर हमने मार दिया, कत्ल कर दिया, तो ये मेरा क्या हाल करेंगे। मिट्टी का प्याला ज़मीन पर समंदर में नहीं गिरने देते थे, और गिर गया तो सब टूट जाते, पड़ते थे कि उसको हम ढूंढ लें। हम एक दूसरे को सुनने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं, जबकि आप भी सुनने आए हैं, और जो जिसको आप बैठने नहीं दे रहे हैं वो भी वही सुनने आया है जो आप सुनने आए। फ़र्क इतना है कि जो सुनना चाहता वो तो खामोशी के साथ बैठा है, और जो सुनना नहीं चाहता है वो अपने मोबाइलों में मौलाना जर्जीस को कैद करना चाहता, बस कि हम अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं कि देखो हम इनके जलसे में गए थे। ये चैनल हैं, आप तक पहुंच जाएगी सारी बातें। आप वीडियो नहीं भी बनाएंगे तो मेरे उतरने के बाद सुबह फजर से पहले पहले ये तकरीर यूट्यूब पर आ जाती है। कल मैं सुपौल में बोल के आया हूँ, सुबह फजर से पहले पहले वो यूट्यूब पर आ गई। आपके मोबाइलों में मैं कैद हो जाऊं ये ज़रूरी नहीं है। खामोशी के साथ सुनिए, अल्लाह ताला हमें सुनने की तौफीक अता फरमाए, और सुनने से ज़्यादा कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। पक्के सच्चे मोमिन बनिए, और मोमिन के औसाफ क्या हैं वो सुनिए। एक होता है मुसलमान हो जाना और मुसलमान कहलाना। हम कहलाने के तौर पे मुसलमान हैं। कौन है मुसलमान? आपका मज़हब क्या है? इस्लाम। नबी कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब कुरान, किताब कौन है? कुरान। सब हम मानते हैं। सवाल ये है क्या हम मुसलमान होकर कामयाब हैं या नहीं? कामयाब मुसलमान हम कैसे बने, और अपनी ज़िंदगी को हम कामयाब कैसे बनाएं? कुरान करीम एक नुस्खा बताता है हमारी ज़िंदगी को कामयाब बनाने का। सुनिए, क़द अफ़लहल मोमिनून, वो मोमिन कामयाब हो गए। कौन? वो मोमिन। अब मोमिन किसको कहते हैं? हम और आप भी हैं, लेकिन कामयाब हैं या नहीं उस पर नज़र डालें। अगर ये औसाफ जो आगे कुरान ने बयान किए हैं वो हमारे अंदर पाए जाते हैं तो हम कामयाब हैं, और नहीं हैं तो फिर अपनी किस्मत को रोइए और यहाँ से फ़ैसला करके उठिए कि हम मुसलमान तो हैं लेकिन कामयाब मोमिन नहीं। क़द अफ़लहल मोमिनून, वो मोमिन कामयाब हो गए। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, पहली सिफत उनके अंदर ये होनी चाहिए कि वो अपनी नमाज़ों के अंदर खुशू और खुजू पैदा करते हो। जो अपनी नमाज़ों में खुशू और खुजू बरतते हैं, जो अपनी नमाज़ों में खुशू और खुजू के साथ नमाज की अदायगी करते हैं, या नमाज पढ़ने का मामला ही नहीं है। नमाज जो पढ़ता नहीं है वो मुसलमान है या नहीं, वो एक अलग बहस है। यहाँ नमाज पढ़ने वालों से कहा जा रहा है जो अपनी नमाज में खुशू और खुजू बरतते हैं, खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ते हैं। हमारी नमाज़ों का हाल क्या है वो हमें मालूम है। आप अल-इसाबा फ़ी तमीज़ इस-सहाबा, हाफिज़ अहमद इब्न हजर अल-अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की माया नाज़ तसनीफ़ है। इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत से ऐसे वाक़यात मिलेंगे कि सहाबा किराम और उनके बाद ताबईन और तबा ताबईन की ज़िंदगियों में ऐसा खुशू और खुजू था उनकी नमाज़ों में कि एक ताबई का वाक़या नकल करते हैं हाफिज़ अहमद इब्न हजर अल-अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह के तबीबों ने, डॉक्टरों ने ये घोषित कर दिया, ये क्लियर कर दिया कि आपका पैर ख़राब हो चुका है और आपका पैर काटा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, लेकिन उस ज़माने में सुन करके आजकल ऑपरेशन होता है ना, उस ज़माने में सुन करने वाली कोई चीज़ नहीं थी।
कि उसको सुंघा दिया जाए और सुन कर दिया जाए और पैर काट दिया जाए। मुहज्जर अशिया नहीं थी। सुन कैसे किया जाए? ऐसे ही आपका पैर काटा जाएगा, समझ लो कि दर्द बहुत होगा। तो ये बुजुर्ग ताबई क्या कहते हैं तबीब से, हकीम से, जर्राह से कि ठीक है, मैं कुर्सी पर, उस ज़माने में कोई ऊंची स्टूल टाइप की कोई चीज़ लकड़ी की बना दी गई, मैं उस पर बैठ जाऊंगा। खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है मेरे अंदर, मैं बैठ जाऊंगा और जैसे ही मैं अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लूं, तुम अपना ऑपरेशन शुरू कर देना और मेरा पैर काट देना। इसलिए कि नमाज की हालत में मैं अल्लाह की इबादत में इतना मुनहमिक हो जाता हूँ कि दुनिया व माफिहा से मैं गाफिल हो जाता हूँ। मुझे दुनिया व माफिहा का फिर एहसास नहीं होता। इसलिए नमाज की हालत में अगर तुम मेरा पैर काटोगे तो मुझे तकलीफ़ नहीं होगी। हाफिज़ अहमद इब्न हजर अल अस्क़लानी जैसी शख्सियत इस वाक़े को नकल कर रही है अल-इसाबा में। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी नमाज़ें कैसी थी और एक हमारी नमाज़ें। अल्लाहु अकबर। इमाम साहब ने थोड़ा सा अगर अलिफ लाम मीम का रुकू शुरू कर दिया, पता नहीं कि 2.5 पारी के पूरा रुकू ना पढ़ने लगे, दाढ़ी भी खुजाने लगते हैं और दूसरी रकात में घड़ी पर भी नज़र पड़ जाती है कितनी, ऐसे भी हो जाता है। बहुत से लोगों को आप देखेंगे नमाज की हालत में, देखिएगा, और थोड़ा सा अगर मच्छर भी बैठ के काट ले, हमारी नमाजों का ये हाल है। ये मौजूदा दौर की हालत बता रहा हूं मैं, हमारी नमाजें आजकल ऐसी ही हैं। फिर मुआज़ना कीजिए आप, उनका पैर काट दिया गया और उस आदमी ने नमाज की हालत में आह भी नहीं किया, मुंह से आ भी नहीं निकाला, पैर कट गया और ये अपनी नमाज में मसरूफ़ रहे। इशारे से रुकू होता रहा और सजदा होता रहा। तो मोमिन, कामयाब मोमिन बनिए। और कामयाब मोमिन की पहली सिफत क्या बताई जा रही है? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू बरतते हैं। नमाजें जो नहीं पढ़ते हैं वो एक अलग मैटर है, उनको मुसलमान माना भी जाए या नहीं माना जाए, फिर उसमें भी उलमा का एक बहुत ज़बरदस्त इख्तिलाफ है। लेकिन मुझे वो मसला मालूम है कि किसी ने अब्दुल्ला इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, सऊदिया के सबसे बड़े मुफ्ती से पूछा, एक औरत ने, कि मेरा शौहर नमाज का आदी नहीं है, मैं बहुत समझा चुकी हूँ लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता, तो ऐसी सूरत में मैं उससे क्या तलाक का मुतालबा करूँ? और मेरे तलाक के मुतालबा करने पर भी वो तलाक न दे तो फिर क्या मैं उसके साथ मजबूरी में रहूं? तो इसका जवाब अब्दुल्ला इब्न बाज़ सऊदिया के सबसे बड़े मुफ्ती थे, उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि मेरी बहन, तुम्हारी सिचुएशन तो बहुत ही ख़राब है, पहले अपने शौहर को समझाओ, और तुम कहती हो कि मैंने बहुत समझाया लेकिन वो अपनी रविश नहीं बदला और नमाज नहीं पढ़ता। तो फिर अब्दुल्ला इब्न बाज़ ने फतवा दिया कि फिर ऐसे शौहर का तुम्हारा उस शौहर के साथ रहना जायज़ नहीं है। कहा कि फिर वो मुझे तलाक नहीं दे, तो कहा उसको तलाक देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आदमी
इस्लाम के एक बहुत बड़े रुकन को छोड़ता है, इसलिए वो इस्लाम के अंदर दाखिल ही नहीं है। लिहाजा जब वो इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं है तो फिर ऐसे शख्स के साथ तुम कैसे रह सकती हो जो गैर इस्लाम के अंदर हो, जो इस्लाम के अंदर दाखिल ना हो। लिहाजा तुम आज़ाद हो और चंद लोगों को बिठाकर ऐलान कर दो कि मैं इस आदमी के साथ नहीं रहूँगी, और एक पीरियड, एक महीने का, एक हैज़ का एक पीरियड जो औरतों को महीना आता है MC, उसका इंतज़ार करके तुम दूसरा निकाह कर सकती हो किसी मोमिन से। ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास, या तो नमाज ही नहीं पढ़ते। मैं यहाँ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो नमाज नहीं पढ़ते, जो पढ़ते हैं उनके लिए अल्लज़ीना हुम फ़ी सलाह, फिर वो भी नमाज नहीं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर समी अल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाहु अकबर। वो कौवे की चोंचें जो मारी जाती हैं वो उसका भी जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ। खुशू और खुजू, खुशू और खुजू, तफसीर इब्न कसीर के अंदर हाफिज इब्न कसीर ने नकल किया है कि सहाबा किराम जब नमाज़ें पढ़ा करते थे तो उनकी नमाज़ों में ऐसा खुशू और खुजू होता था कि परिंदे जो उड़ा करते थे इनको खड़ा हुआ देखते थे तो उन परिंदों को ये महसूस होता था कि कोई सूखा दरख्त खड़ा है, और वो परिंदे उनके सरों पर आकर, सूखा हुआ दरख्त समझकर उनके सरों पर आकर बैठ जाया करते थे। बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल नहीं, सजदे की जगह पर नजर। अब्दुर्रहमान इब्न महदी एक जलील कद्र मुहद्दिस गुजरे हैं, कूफा या बसरा के रहने वाले थे। इत्तेफाक से इनको मदीना में सफ़र की ज़रूरत पेश आई। ये मदीना में एंट्री करते हैं। अब्दुर्रहमान इब्न महदी मदीने के अंदर एंट्री करते हैं और उसी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने चले जाते हैं जिस मस्जिद के अंदर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ाया करते थे। नमाज का वक्त हो गया, इमाम मालिक नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। अब्दुर्रहमान इब्न महदी के कांधे के ऊपर एक चादर थी। होता ना, हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं तो गमछा डाल दिया अपने सर पे, निकल गए, पसीना निकला, पोंछ लिया, फिर कंधे पे गमछा डाल लिया। अब्दुर्रहमान इब्न महदी के कांधे पर ऐसी गमछे टाइप की चादर थी। उन्होंने नमाज शुरू करने से पहले वो चादर उतारी और उन्होंने अपने सामने रख दी। जैसे हम लोग नमाज पढ़ते तो चश्मा उतारा और चश्मे के डिब्बी में रखा और आगे रख दिया, या कोई रुमाल मुंह पोछा और आगे डाल दिया, अल्लाहु अकबर, खड़े हो गए। ऐसे ही अब्दुर्रहमान इब्न महदी ने अपने कांधे से चादर उतारी और वहाँ पर अपने सामने रख दिया। मदीने के अंदर ये एक नई चीज़, नया काम हो गया। इमाम मालिक ने अल्लाहु अकबर कहकर नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन लोग अब्दुर्रहमान इब्न महदी को देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया। अपने कांधे से चादर उतारी और सफ़ में अपने सामने उन्होंने चादर को रख दिया। बहरहाल सब लोगों ने नमाज़ पढ़ ली और नमाज़ पढ़ने के बाद जब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जब नमाज पढ़ाकर सलाम फेरा तो लोगों की नज़रें इमाम मालिक की तरफ थी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से सवाल, नज़रों में सवाल हो रहा था। यानी मुसल्ली जो नमाज़ पढ़ रहे थे उन्होंने इमाम मालिक से कहा, इस आदमी ने तो नमाज की हालत में, नमाज के अंदर अपने कांधे से चादर उतार कर अपने सामने डाल दी है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उस आदमी को, जानते नहीं थे कि ये मुहद्दिस जलील है अब्दुर्रहमान इब्न महदी, बहुत बड़े मुहद्दिस, हदीस के जानकार, लेकिन अपनी पुलिस को जो मदीने के अंदर जो निगरानी करते थे उस पुलिस वालों को बुलाया और अब्दुर्रहमान इब्न महदी के बारे में हुक्म दिया, इस आदमी ने जो चादर सामने डाल दी है नमाज पढ़ने के दौरान, इस आदमी को पकड़ो और कैद खाने के अंदर डाल दो।
जेल के अंदर डाल दिया, कैद खाने के अंदर डाल दिया। लेकिन इत्तेफाक देखिए, शाम तक इमाम मालिक को पता चला कि जिस आदमी को हमने गिरफ्तार करके जेल में डाला है वो तो अपने इलाके का बहुत बड़ा मुहद्दिस है, बहुत बड़ा आलिम है। उस इलाके के लोग उसको बहुत बड़ा इमाम मानते हैं, बहुत बड़ा मुहद्दिस मानते हैं। फिर दिल में सोचा, इतना बड़ा इमाम है, इतना बड़ा मुहद्दिस है, उसको ये नहीं मालूम कि नमाज के अंदर उसने अपनी चादर उठाकर और सामने डाल दी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जाते हैं और कैद से उसको छोड़ने का हुक्म देते हैं, जेल से उसको छुड़ाते हैं और कहते हैं क्या तुम अब्दुर्रहमान इब्न महदी हो? उन्होंने कहा हाँ, फला फला इलाके के तुम बहुत बड़े मुहद्दिस माने जाते हो। कहा जी हाँ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अहदस्ता फी मस्जिदिना शैअन ला नारिफुहु, तुमने आज हमारी मस्जिद के अंदर एक ऐसी चीज़ ईजाद कर दी जिसको हम इससे पहले नहीं जानते थे। हमारे पूरे मदीने के अंदर कोई भी शख्स नमाज की हालत में अपने सामने कुछ नहीं रखता है, तुमने आज एक नई चीज ईजाद कर दी हमारे मदीने के अंदर। वशगलतल मुसल्लीन बिन नज़री इलैहि, और तुमने नमाज पढ़ने वालों की नजरों को अपनी तरफ माइल कर दिया। सारे नमाजी तुम्हारी चादर को देखने लगे, उनकी नमाजों में डिस्टर्ब हो गया। आइंदा ख्याल रखना, नमाज पढ़ने के लिए जब यहाँ आओ तो कोई भी चीज़ तुम अपने आगे नहीं रखोगे। इससे पता चलता है कि उनकी नमाजें कितनी खुशू और खुजू वाली होती थी। नमाज पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ तो रुमाल निकाला फिर रख लिया, नमाज पढ़ रहे हैं, खुजाते जा रहे हैं, दाढ़ी पकड़ते जा रहे हैं, घड़ी भी देखते जा रहे हैं, सब कुछ। और कभी कभी तो ऐसे भी हो जाती नजरें, पूरा ऐसा नहीं, बगल वाले को देख लिया जाता है कि क्या कर रहा है। एक एक चीज़ पर अगर इतना लंबा बोलूँगा तो बात लंबी हो जाएगी। तो मुसलमान मोमिन, कामयाब मुसलमान की, कामयाब मोमिन की पहली पहचान क्या है, पहली सिफत क्या है कि वो पांचों वक्त के नमाज के साथ साथ नमाज में खुशू और खुजू, इधर उधर की बातें नहीं। वरना शायद हमने यहाँ सुनाया था कि नहीं कहीं और सुनाया था, याद नहीं। एक इमाम साहब नमाज पढ़ रहे थे और नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा तो एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा, मौलाना साहब आज आपने 3 ही रकात पढ़ाई है। इमाम साहब कहते हैं 3 पढ़ाई है? हो सकता भूल चूक हो गई हो। सारे नमाजियों से पूछा क्या ये सही बोल रहा है? सारे नमाजी जितने लोग मस्जिद में थे कहने लगे नहीं नहीं आपने 4 पढ़ाई है। इमाम साहब बड़े दुविधा में पड़ गए, अकेला ये कह रहा 3 पढ़ाई, सब कह रहे 4 पढ़ाई, तो मैं एक की मानूं या 4 ये सबकी मानूं? पूछा भाई ये सब कह रहे हैं कि 4 पढ़ाई, तू अकेला कह रहा 3 पढ़ाई, मैं तेरी मानूं या इनकी? वो कहता मेरी। कहा क्यों? कहा मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपने 3 पढ़ाई। सारे लोग कहते नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा, 4 पढ़ाई आपने। यही बात है भाई, जब आपको अपनी ही सुनाना है तो फिर मैं बंद कर देता हूं। बोल चुका हूं, खड़े होकर मोबाइल में वीडियो मत बनाओ। ये रजाकार कहाँ? जो लोग वीडियो बना रहे हैं मोबाइल में, उनके मोबाइल छीन लें, अपने पास रख लें, तकरीर खत्म होने के बाद दे दें। एक तो आप खड़े हैं, दूसरा वीडियो बना के हाथ से और दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो आदमी कहता मेरी मानिए, इन सब की नहीं। कहा इमाम साहब बड़े परेशान, अच्छा तुम कैसे सच बोल रहे हो, तुम बताओ 3 मैंने कैसे पढ़ाई? वो कहता है कि मेरी 4 दुकानें हैं और मैं हर एक रकात में एक दुकान का हिसाब जोड़ लेता हूं। तो आप अब तक 4 रकात पढ़ाते थे तो चारों दुकानों का हिसाब मैं जोड़ लेता था, आज 3 ही का जोड़ पाया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 3 पढ़ाई। अगर मैंने चारों दुकानों का हिसाब जोड़ लिया होता तो इसका मतलब 4। ये इसकी नमाज थी। वो खुशू और खुजू नहीं रहा आज हमारी नमाजों में। अल्लाह भूली हुई चीजें 2 ही जगह याद आती हैं, याद नहीं आ रही। नमाज पढ़े तो याद आ गई, हाँ फला चीज़ हमने फला जगह रखी थी, या फिर लैट्रीन में याद आती, हाँ
तो वो मोमिन कामयाब हो गए अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू बरतते हैं। पहला, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, और वो मोमिन भी कामयाब हो गए जो लग़वियात से, जो गलत कामों से, हर लघु काम से एराज करते हैं, दूर रहते हैं, फजूल कामों से, लग़वियात से दूर रहते हैं। लघु कामों में सब चीज़ें शामिल है, जुआ, शराब, सट्टा, कैरम बोर्ड, चौसर, झूठ, गीबत, चुगली, हसद, कीना, बुग़्ज़, इनाद, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचना, ये सारी चीज़ें लग़वियात के अंदर आती हैं, लघु के अंदर आती हैं। जो लग़वियात से दूर रहते हैं, जो फजूल कामों से बचते रहते हैं। लघु कामों में एक काम ये भी आता है, चाय की होटल में बैठे हो, किसी मौलाना साहब को देखा, जा रहे हैं, ए मौलाना साहब, हाँ इधर आना, इधर आना। ऐसा लगता है जैसे इनके बाप का नौकर हो। इधर आओ, हाँ, अरे वो मौलाना साहब एक मसला बता दो। अभी तक मसला नहीं मालूम था, ना पूछना था, ना उसकी फिक्र थी। मौलाना साहब को देखा, मसला याद आ गया, इधर आइए मौलाना, हाँ क्या, तो एक मसला बता दो। हाँ क्या? मौलाना साहब भी बेचारे मुलाजिम आदमी हैं, मस्जिद में 5-6 हज़ार रुपये में इमामत करते हैं, ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, ज़्यादा कहेंगे वो मौलाना को बड़ा घमंड आ गया है। ऐसी जगह पर मौलाना को मसला बताने का कोई हक़ नहीं है। उनको चाहिए कि उस आदमी को फ़ौरन जवाब दे दो, आपको मसला पूछना है तो या तो आप मेरे घर आइए, या फिर जब मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाऊं तो नमाज़ पढ़िए और वहाँ मस्जिद में आकर हमसे मसला पूछिए। देख लिया तो मसला याद आ गया। ये काम भी लघु कामों में शामिल है। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, जो लग़वियात से दूर रहते हैं, लग़वियात से एराज़ करते हैं, लग़वियात के करीब नहीं जाते, हर लघु काम से, बेकार काम से उनको कोई मतलब नहीं होता। और इसी किस्म की एक सिफत अल्लाह ताला ने अपने नेक और सच्चे बंदों की भी बताई। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह के नेक बंदे तो वो हैं, सच्चे बंदे तो वो हैं, रहमान के नेक बंदे तो वो हैं, जब ज़मीन पर चलते हैं तो आजिज़ी के साथ चलते हैं, सुकून के साथ चलते हैं, मतानत के साथ चलते हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जब जाहिल उनसे मुखातब होते हैं, चलते चलते जब जाहिल उनसे टकरा जाते हैं, जाहिल उनसे बहस मुबाहिसा करने लगते हैं, तो ये उनके मुंह नहीं लगते, क़ालू सलामा, अस्सलामु अलैकुम कहकर गुजर जाते हैं। जाहिलों के मुंह लग पाएंगे आप? नहीं लग पाइएगा। और जाहिल से कोई जीत पाएगा? मौलाना जर्जीस साहब भी जाहिल के आगे कुछ नहीं है। बड़े से बड़ा मौलवी भी जाहिल के आगे कुछ नहीं है। किसी ने पूछा आसमान में कितने सितारे हैं, एक जाहिल खड़ा हुआ कहने लगा 5 लाख। वो पढ़ा लिखा आदमी था बेचारा, कहने लगा ए चुप, कैसे जानते हो 5 लाख? उसने कहा नहीं मानते हो? कहा नहीं। कहा गिन के आ। अब क्या बहस करोगे उस जाहिल से? क्या कहता 5 लाख? पढ़ा लिखा आदमी कह रहा यार सोच समझ के बोला करो भाई। नहीं मानोगे? कैसे मान लूं? कोई तहकीक है तुम्हारे पास? कहता नहीं मानता। नहीं तो फिर गिन किया। अब क्या करेंगे आप? इससे जीत पाएंगे आप? नहीं। अल्लाह भी जानता था कि जाहिल से नहीं जीत पाएगा कोई, इसलिए क्या कहा, जब जाहिल तुमसे मुखातब हो तो अस्सलामु अलैकुम कहकर गुजर जाओ, उनके मुंह मत लगो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक। और यहाँ जाहिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वाइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। लेकिन किसी भी अनपढ़ जाहिल से अगर आप जाहिल कह दो तो वो बुरा मान जाएगा।
और किसी भी अनपढ़ और जाहिल से कह दो कि माशाल्लाह तुम बहुत पढ़े लिखे लगते, माशा क्या बात है यार, पढ़े लिखे, खुश हो जाएगा। जबकि वो ABCD भी नहीं पढ़ा, अलिफ बे भी नहीं पढ़ा है, लेकिन उससे कह दो अरे माशाल्लाह क्या आप पढ़े लिखे, बात करेंगे, आपके अंदर तो बड़ा इल्म है। ठीक है, शुक्रिया आपका, थैंक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इल्म जाहिल को भी पसंद है। इल्म की निस्बत, जाहिल की निस्बत अगर इल्म से कर दी जाए तो वो भी खुश होता है, लेकिन जाहिल को अगर जाहिल कह दो तो बुरा मान जाए, तेरा बाप जाहिल, तेरा दादा, यही तो जहालत है उसकी। फौरन आ गया जहालत पर, मुझे जाहिल कहा, तेरा पूरा खानदान जाहिल, तू जाहिल, तेरा बाप जाहिल। नहीं बहस कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। इसलिए अल्लाह ताला ने पढ़े लिखों को, उलमा को, नेक लोगों को, अपने सच्चे बंदों को हुक्म दिया, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जब जाहिल तुमसे टकरा जाएं, जाहिलों से तुम जाहिल मुखातब हो जाएं, तो उनसे अस्सलामु अलैकुम कहकर गुजर जाओ, बहस मत करो। तो अल्लाह के कामयाब मोमिन वो हैं जो लग़वियात से, गीबत चुगली से, हसद कीना बुग़्ज़िना दुश्मनी से दूर रहते हैं, लग़वियात से दूर रहते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और कामयाब मोमिन वो हैं अल्लाह ताला ने उनको जो माल दिया है वो अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करते हैं। साहिब इस्तिताअत, साहिब निसाब होने पर ज़कात फर्ज हो जाती है एक मुसलमान के ऊपर। और फिर वो अगर पैसा है, रकम है, तो 40 रुपये में 1 रुपया, 100 रुपये में 2.5 रुपये, 1000 रुपये में 25 रुपये, 1 लाख में 2500 रुपये के हिसाब से ज़कात देगा। अमीरों से ली जाएगी और गरीबों में तकसीम की जाएगी। 1 रुपया भी ज़कात का आप अपने पास नहीं रख सकते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को एक सहाबी ने बकरी दी, कहा अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हम एक बकरी ज़कात में निकालते थे, हमारे ऊपर वही बनती है, लिहाजा ये बकरी बनती है, इसको मैं आज आपको भी दे रहा हूँ। अल्लाह के रसूल को मैं देता था ज़कात में, नबी को नहीं। नबी का मतलब ये नहीं कि नबी के लिए, मुसलमानों के लिए और दूसरे काम करने के लिए। तो अल्लाह के नबी जब वसूल करने आते थे तो उनको भी मैं एक बकरी देता था। आज भी वही बकरी बनती है, दे दीजिए, ये लीजिए। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं भी आया करता था ज़कात का माल वसूल करने के लिए, तुम एक बकरी देते थे, आज भी एक बकरी दे रहे हो, ज़कात तो तुम पूरी दे रहे हो, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बकरी देते थे तो अपने खूंटे में से खोलकर रस्सी अल्लाह के नबी के हाथ में पकड़ाते थे और अल्लाह के रसूल उस रस्सी से उस बकरी को खींचते हुए, उस रस्सी से चलाते हुए ले जाते थे। आज तुमने रस्सी बकरी के गले में नहीं है, आज उसका कान पकड़ कर लाए और मेरे हाथ में तुमने बकरी दे दी, रस्सी कहाँ है? वो सहाबी हंसने लगे, कहने लगे बकरी ज़कात में बनती है, बकरी दे दी, रस्सी की क्या ज़रूरत है, मैं अपनी दूसरी बकरी से रस्सी में बांध लूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं अल्लाह के नबी को रस्सी समेत बकरी देते थे, हम भी रस्सी समेत बकरी लेंगे। अगर तुमने बकरी दे दी लेकिन रस्सी अपने पास रोक ली तो मैं तुमसे क़िताल करूँगा, मैं तुमसे जिहाद करूँगा। बकरी दे रहे हैं, रस्सी नहीं, तो हजरत अबू बकर कह रहे हैं मैं जंग लड़ूंगा तुमसे, क़िताल करूंगा मैं तुमसे, तुम्हें रस्सी भी देना पड़ेगी। आप याद रखिए, ज़कात में बकरी बन रही, बकरी दे रहे हैं, वो मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन रस्सी तो का रस्सी भी दो। यहाँ कितना गरीबों का हक मारा जाता है, कभी आपने एहसास किया है? ये आपका इदारा है जो लॉकडाउन की वजह से बंद चल रहा है, लेकिन कभी सोचा है कि आप तो अपने घरों में कमा कर खा रहे हैं, लेकिन मदरसे के असातिज़ा की तनख्वाहें कहाँ से आएंगी? उनके भी तो बीवी और बच्चे हैं। सोचा आपने?
यही सोच पैदा करने का नाम तो इस्लाम है। यही सोच तो हमारे अंदर पैदा नहीं हो पा रही है। आपने सोचा पढ़ाया नहीं तो तनख्वाह किस बात की, लेकिन इंसानियत भी तो कोई चीज होती है, वो कहां चली जाती है आज हमारे अंदर से। तो कामयाब मोमिन की एक सिफत यह भी बताई गई, जो ज़कात के माल में कमी नहीं करते हैं, पूरी की पूरी ज़कात अदा करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो अपने माल की पूरी ज़कात देते हैं, अपने माल की पूरी ज़कात अदा करते हैं। 1 रुपया भी, 1 दिरहम भी, एक आना भी वो अपने पास नहीं छोड़ते। गरीबों का हक, मिस्कीनों का हक, बेवाओं का हक समझ कर उसको दे देते हैं। इसके बाद आइए, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। आज के मुआशरे और सोसाइटी और आज के समाज पर जबरदस्त कुरान करीम की इस आयत को इस रुकू में पेश किया गया है। और जो अपने गुप्तांग की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, 2 माना है इसका शर्मगाह की हिफाजत का। ये नाभि जिसको आप बोलते हैं बंगला में, नाफ से लेकर घुटने तक इतना हिस्सा मर्द से भी छिपाएगा। इतना याद रखिएगा, नाफ से लेकर घुटने तक, यहाँ से यहाँ तक इतना हिस्सा मर्द से भी छिपाएगा, और इतना हिस्सा औरत से भी छिपाएगी। मर्द के इस सतर पर नजर नहीं डाल सकता, और इतना हिस्सा औरत भी किसी औरत के जिस्म पर, सतर पर, इतने हिस्से पर नजर नहीं डाल सकती शरीयत की नज़र में। अब सुबह वॉकिंग में जाना और टहलना और सिर्फ पैंटी पहन लेना, अंडरवियर इतना घुटने से ऊपर, और उसी में जॉगिंग करना जेब देता है। और फिर जब मर्द का ये हिस्सा नहीं देख सकता, तो फिर लड़कियों का उस हिस्से पे नजर डालना, और यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा लड़की से भी, औरत से भी छिपाएगी। लेकिन आज घुटने से ऊपर जितना कपड़ा आ रहा है, उतनी ही वो आज मॉडर्न लड़की कहलाई जा रही है। एक बात मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, और ये बात यहाँ नहीं, बम्बई वगैरह में कहता हूँ मैं, क्योंकि बम्बई वगैरह का माहौल ज़्यादा वैसा है। एक पहचान बताई है मैंने, जिस लड़की के जिस्म पर जितने कम कपड़े आप देखो, आज भी ये पहचान बता रहा हूं आपको, मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं, सुने, और उन्हीं को सुनाने के लिए बोल रहा हूं। जिस लड़की के जिस्म पर जितना कम कपड़ा होगा, समझ लेना कि ये उतने ही बड़े बाप और उतने ही अमीर बाप की बेटी है। कपड़ों के साइज की कमी उनके माँ बाप की दौलत का एड्रेस देती है, पता बताती है कि इनका बाप कितना अमीर है। लानत है तेरी ऐसी दौलत पर जो अपनी बेटी को 5 मीटर का कपड़ा लाकर नहीं दे सकता, और बड़े फख्र के साथ, कौन है, मेरी बहन है, बहन नहीं बोलते, सिस। अब तो सिस्टर से भी सिस रह गया, मदर से मोम रह गया, ब्रदर से ब्रो रह गया, कुछ दिनों के बाद खाना से खाना रह जाए, पीना से पीना रह जाए। बहुत शॉर्टकट में ये दुनिया चल रही है।
लानत है ऐसे बाप पर। कौन सिस्टर, कौन है मेरी वाइफ? मुंबई के अंदर मेरा फुफेरा भाई अभी टाटा हॉस्पिटल में, उसका पैर अभी काटा गया है पूरा कैंसर की वजह से। मैं वहीं था, पूरा 1 महीना मैं वहीं रहा हूँ, और अभी कल का प्रोग्राम करके फिर वहीं जाना है, क्योंकि अभी वो बॉम्बे से हॉस्पिटल से तो छुट्टी मिल गई, लेकिन अभी बार बार जाना पड़ रहा है हर दूसरे तीसरे दिन उसको लेके। उसके बाप नहीं है, माँ नहीं है, तो हम ही एक अकेले उसको बेचारे का लेके पड़े हुए हैं वहाँ। 70 साल की बुढ़ियाँ भी लगती नहीं है कि 70 साल की होगी। कौन सा पेंट करती हैं चेहरे पर। हाँ, ये अलग बात है कि पानी अगर डाल दिया जाए या बारिश हो जाए तो उनके बच्चे भी उनको पहचान नहीं पाएंगे, ऐसे निकलते हैं। हाँ। पता नहीं कौन सा सामान लगाती हैं कि वो 70 साल की भी लगती 17 साल की है, हॉस्पिटल में भी नहीं पहचान पा रहे। इस मेकअप ने इंसान को ऐसा बना दिया, कितना खतरनाक। और जब 70 साल की बुढ़ियों में भी जवानी चढ़ी है तो उनकी 18-16 साल की लड़कियों में फिर